बिहार विधानसभा के द्वारा जो है समय समय पे अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकाली जाती है और उसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना वो फिलअप करवाए जाते हैं। लेकिन देखेंगे 23 से लेकर 24 के बीच में जो भी पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है उन सभी का आवेदन तो लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है किसी का एग्जाम या फिर जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको कंडक्ट नहीं करवाया गया है। अब इसी बीच जो है एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनकी जो फॉर्म है ना फिर से यहाँ पे दोबारा जो है शुरू कर दिया गया है। अब इसमें जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उनको तो फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन जो लोग जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उनको जो है फॉर्म फिलअप करने का दोबारा यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ठीक है, देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन है जिसमें देखेंगे विज्ञापन संख्या मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 1/2024, 2/24, 3/24 और 4/24 के तहत जो है अलग अलग पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब इन सभी भर्तियों का जो आवेदन है ना फिर यहाँ पे दोबारा निकाल दी गई है, मतलब कि दोबारा ओपन कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है ना कि इसका जो केस वगैरह है ना जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे चल रही थी आरक्षण को लेकर, तो अभी जो है इसका निर्णय निकल के आ चुका है और आरक्षण के अनुसार भर्ती को जो है बढ़ाई गई है, घटाई गई है, उसके हिसाब से जो है फिर यहाँ पे आवेदन करने का जो मौका है ना वो कैंडिडेट को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बताया गया है कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, पोस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि पदों की संख्या में संशोधन किया गया है। कुछ ऐसे भर्ती है जिसकी पद को बढ़ाया गया है, कुछ ऐसे भर्ती है जिसकी पद को घटाया भी गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो आवेदन है ना 29/11 से शुरू किए जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो आपको मौका मिलेगा 29/11 से लेकर, ठीक है, 13/12 तक जो है फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो फॉर्म को भरिएगा। सबसे पहले हम पोस्ट रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट है और कौन से पदों पे जो है कितनी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले आपका जो सुरक्षा प्रहरी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनकी भर्ती की जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि लगभग देखेंगे तो यहाँ पे 80 पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें से महिलाओं के लिए जो है 25 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। बाकी कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वालिफिकेशन भी बताएंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बोला गया है कि लगभग जो है 40 पदों पे भर्ती होगा। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी चालक के पोस्ट है, ड्राइवर का पोस्ट है, लगभग 10 पदों पे भर्ती होगा। ठीक है, कार्यालय परिचारी के जो है लगभग 50 पदों पे भर्ती होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया है कि जो भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं उनका देखेंगे तो 79 पदों पे भर्ती होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी जैसे कि सहायक अवधायक होगा इनका 5 पदों पे भर्ती होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि कनीय जो लिपिक होते हैं उनका लगभग 19 पदों पे भर्ती होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी निजी सहायक एवं आशुलिपिक है, प्रतिवेदक का पोस्ट है तो लगभग जो है 13 पदों पे भर्ती होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो पोस्ट हैं, देखिए आशुलिपिक का जो है यहाँ पे 5 पोस्ट रहेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे पुस्तकालय परिचारी का जो है 1 पोस्ट रहेंगे, कार्यालय परिचारी दरबान का 2 पोस्ट रहेगा, माली का 2 रहेगा, सफाई कर्मी का 2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कार्यालय परिचारी फ्रार्स का जो है यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाले हैं। तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इनका जो आवेदन है ना वो शुरू किए गए हैं, तो आवेदन फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे और इनका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ प्रमुख इन्होंने बात बताया हुआ है जिसको आपको जानना जरूरी है। तो ऊपर आएंगे तो इन्होंने देखेंगे तो यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया हुआ है उन्हें जो है पुनः आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपने इन पदों पे पहले से फॉर्म फिलअप कर रखा हुआ है तो आपको जो है दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। बाकी बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना शैक्षणिक, आरक्षण या अन्य वांछिक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करने का सुनिश्चित आप कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है और जो भी अपना शैक्षणिक, आरक्षण या फिर अन्य वांछिक जो प्रमाण पत्र होता है आपने कंप्लीट अपलोड करके फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया था तो आप चाहे तो लॉगिन करके अपलोड भी कर सकते हैं। तो 29/11 को इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है शुरू होगा, वीडियो लाएंगे, बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। 13/12 तक जो है फॉर्म को आप भरेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो पोस्ट है ना उसमें देखेंगे तो उसकी जो संख्या उसकी घटाई गई है, कुछ पोस्ट की संख्या जो है बढ़ाई गई है। तो बस यही संशोधन हुआ है और अक्षरवार जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे ली जा रही है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए और इसका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com पे आना होगा। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद फर्स्ट में जो लिंक मिलेगा उसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा रिक्रूटमेंट 2024 रीओपन। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल जो है 347 पोस्ट आपके हो रहे हैं जिसमें 10वीं 12वीं
ग्रेजुएशन पास सभी लोग आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपया देना होगा। एससी एसटी कोई है बिहार से है तो उनको जो है 150 रुपया का ही पेमेंट करना होगा। बाकी कौन से पोस्ट के लिए जो है कितनी भर्ती निकाली गई है यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 345 पदों पे 47 पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, सुरक्षा प्रहरी के लिए बोला गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कार्यालय परिचारी के लिए बोला गया है कि आपने 10th पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। सहायक प्रशासक अधिकारी के लिए अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बोला गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट और साथ ही साथ कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कनियल लिपिक देखेंगे, प्रतिवेदक है, ड्राइवर है, आशुलिपिक है, सहायक अवधायक है, निजी सहायक है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो पोस्ट हैं उन सभी का जो क्वालिफिकेशन है ना यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जो भी पोस्ट के लिए इच्छुक है, योग्य हैं, उसके लिए ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक 29 तारीख को एक्टिव होगा, यहाँ पे लिंक उपलब्ध करवा देंगे जिसके माध्यम से क्लिक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो भी इनका ऑफिशियल नोटिस है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इस नोटिस को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से विज्ञापन के तहत जो है कौन से पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे शुरू हुआ है, जैसे कि देखेंगे विज्ञापन संख्या 2/23 के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के पदों पे। ठीक है, फिर यहाँ पे विज्ञापन संख्या 3/2023 के अंतर्गत विज्ञापन पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे। तो इस तरह से देखेंगे तो पूरी जानकारी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। बाकी आपने फॉर्म फिलअप कर लिया हुआ है, पूर्व में तो फॉर्म नहीं भरिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है, फॉर्म भरना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से 29 तारीख से फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए हम अलग वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।